हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का सार इसके 39वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसको हम कई दिन तक डिस्कस करेंगे। आज इस पर पहला दिन है। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले आवृत्ति करेंगे। टिम्पल जी मेरे पीछे बोलेगा। एषा ते हिता सांख्ये एषा ते हि भिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। सुंदर डिम्पल जी। अच्छा, आभा माता जी अब आप कीजिए। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धियोगे तीमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तोऽप्यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नाइस अपा जी, अच्छा प्रयास किया आपने। अब कौन करेंगे? कनक माता जी अब आप कीजिए। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बहुत अच्छे कनक जी, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। ये इतना सुंदर श्लोक है और इस श्लोक की व्याख्या इतनी सुंदर की है शुभ कृष्णदास प्रभु जी ने। मैंने उनसे जो सीखा है, जो समझा है, मैं वही आपको बताने का प्रयास करूंगी। एवं परंपरा प्राप्त। बहुत सुंदर उन्होंने इस पर लेक्चर दिया है। आप चाहो तो सुन सकते हो। भक्ति ट्री 2.39 इज अमेजिंग। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। भावार्थ। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। कहाँ पर? अभी 2.12 से लेकर के 2.30 में। ओ माय गॉड, हाँ, 2.12 से लेकर 2.30 तक भगवान ने सांख्य योग का के बारे में बताया, राइट। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान क्या बोल रहे हैं इसको समझिए आप। पहले इसको हम कल ढंग से नहीं समझ पाए थे। भगवान ने पहले भय से समझाया था। तो भगवान पहले भय दिखाते हैं अर्जुन को कि अकीर्ति का भय होगा अर्जुन, शाश्वत अकीर्ति। फिर आशा, स्वर्ग प्राप्ति की आशा भी दिखाते हैं। फिर अर्जुन से कहते कि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उसको युद्ध करना चाहिए, ये धर्म युद्ध है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो निष्काम भाव से इस कार्य को करे, जो चेतना का सबसे ऊपरी लेवल है। तो उसको भगवान यहाँ से बताना शुरू करते हैं, राइट। भगवान ने क्या कहा, इसको अच्छे से समझिए एक एक लाइन करके। भगवान कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये। एषा अर्थात यह, और ये स्त्रीलिंग में है। यहाँ पर भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं और सांख्य ये पुल्लिंग में है। तो मैंने तुमको सांख्य के ज्ञान में जो बुद्धि कही, कहाँ से? भगवद गीता 2.12 से लेकर 2.30 तक जो बोला। सांख्य का ज्ञान अर्थात जो आत्म तत्व को प्रकाशित करता है, राइट। जिसमें हम जो प्रकृति के 24 तत्व, उससे अलग वो आत्मा नहीं है, ऐसे करके पढ़ते हैं, नयति नयति करके। तो जिसमें वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा हम प्रकृति और जिसमें हम आत्म तत्व उसको वो प्रकाशित करता है। प्रकृति के 24 तत्व, 25वां आत्मा और 26वां परमात्मा, इस सबको पढ़ते हैं हम सांख्य योग के अंदर, राइट। भगवान ने बताया था ये, पर भगवान कह रहे लेकिन तुम इसे नहीं समझ पाए, राइट। मैंने तुमको सांख्य ज्ञान जो आत्म तत्व को प्रकाशित करता है उसमें ये बुद्धि कही, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाए। फिर कह रहे हैं
एषा ते हि पिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु। राइट, अब मैं निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा, उसे सुनो। शृणु, तुमाम शृणु। राइट, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तो अब मैं तुमको निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा, उसको सुनो। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, फिर क्या होगा? इस बुद्धि, कौन सी बुद्धि? कि निष्काम कर्मयोग कैसे किया जाए। इस बुद्धि से युक्त होकर के अगर तुम कर्म करोगे तो क्या होगा? कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो तुम कर्म बंधन को पूरी तरह काट पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखिए, भगवान ने 12वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन किया। ठीक है, देखिए, शरीर में होने वाले सुख और दुख का आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, आत्मा को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस वक्त अर्जुन अपने आप को देह ही मान रहे हैं। राइट, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम, अब मैं निष्काम कर्मयोग के बारे में बताऊंगा, उसे सुनो। राइट, अब पहला प्रश्न आएगा कि ये अर्जुन क्यों नहीं समझ पाए? राइट, क्यों नहीं समझ पाए? इसको समझिए यहां से। अगर हमारी शुद्ध चेतना होती, राइट, तो ये हमारे लिए बहुत सहज होता कि हम स्वीकार कर पाते कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। राइट, अगर चेतना शुद्ध होती, हम इसको सहजता से स्वीकार करते, और इसका प्रभाव क्या होता कि शरीर से संबंधित सुख या दुख मुझे प्रभावित नहीं करते। राइट, जब मैं शरीर हूं ही नहीं और इस बात का रियलाइजेशन होता, तो शरीर से संबंधित सुख और दुख मुझे प्रभावित नहीं करते, और मैं आत्मा के आनंद को अनुभव करता। राइट, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। हमने थ्योरी में जरूर जान लिया है, लेकिन हमको इसका रियलाइजेशन नहीं है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि अभी हमारी अशुद्ध चेतना है, कलुषित चेतना है, जिसके कारण हम अपने आप को मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं। राइट, और हमारे सारे कार्य कैसे हो रहे हैं? मेरे सारे कार्य शरीर के भोग प्राप्त करने के लिए होते हैं। राइट, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर के भोग प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे वही कर्म करने की वासना और प्रबल हो जाती है। राइट, अब यदि वासना रह गई तो अगला जन्म, अर्थात अगला जन्म निश्चित है, अर्थात कर्म बंधन लगेगा, अर्थात बार बार जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर वासना भौतिक वासना को बताया जा रहा है, क्योंकि शरीर के भोग प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो राइट, तो इस वक्त क्या है? अशुद्ध चेतना है, कलुषित चेतना में हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और अपने आप को देह माने हैं। राइट, नाउ कमिंग बैक हियर, सो अर्जुन नहीं समझ पा रहे इस बात को, तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम निष्काम कर्मयोग के बारे में सुनो। राइट, अगर तुम इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करो, कौन सी बुद्धि? कि निष्काम कर्मयोग कैसे किया जाए। राइट, तो तुम कर्म बंधन को पूरी तरह से काट पाओगे। अब इस बुद्धि से युक्त होकर कि मुझे अपना चित्त शुद्ध करना है। देखो, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनका चित्त अभी कलुषित है। राइट, तो हमको इस बात की नीड है, राइट, कि हमको अपना जो चित्त है उसको शुद्ध करना है, तब हम इस आत्म तत्व के विषय को समझ पाएंगे। समझ पा रहे हो इस नीड को आप, कि हमको अपना चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। राइट, सो अब आप समझिए इसको, भगवान बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं इसको। सो इसको समझिए कि पहले चित्त अशुद्ध होता कैसे है। राइट, अशुद्ध कैसे होता है? जब व्यक्ति भोग प्राप्ति की इच्छा से कार्य करता है। राइट, तो उसने भोग प्राप्ति के लिए वो कर्म किया, अब वो कर्म करने से वही वासना और प्रबल हो जाती है उसके चित्त में। अब वो वासना बार बार उसको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, तो जितनी बार वो करता है उसकी वासना और प्रबल हो जाती है, और प्रबल हो जाती है। और देखिए, यदि वासना रह गई, एक भी वासना रह गई, तो अगला जन्म निश्चित है। अब जीवात्मा कैसी इच्छा करता है? वही चीज जिसका उसको अनुभव हो, जो उसने देखी है, खाई है, चखी है, छुई है, उसी का ही तो वासना करेगा। और वो जो उसका अनुभव है वो भौतिक अनुभव ही होगा। इसका मतलब उसका अगला जन्म भौतिक ही होगा, क्योंकि उसकी इच्छा कैसी है कि उसको इस भौतिक संसार में कोई भोग प्राप्ति की इच्छा है। समझो, इस प्रकार वो बारंबार इस भौतिक जगत में जन्म लेता रहता है, इसमें जन्म बंधन में फंसा ही रह जाता है। तो इस प्रकार कर्म बंधन में फंस जाता है। अब आइए भगवान क्या बताते हैं, मतलब दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अब समझते हैं इसको। भगवान आत्मा के आनंद की ओर प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को।
वो नहीं चाहते कि अर्जुन ये स्वर्ग के भोग के लिए या इस पृथ्वी के राज्य के लिए ऐसे छोटे मोटे कारणों से युद्ध करे, राइट। वो उनको बड़ा कारण देते हैं। वो चाहते हैं कि वो आत्मा की आनंद की ओर बढ़े, आत्मा का आनंद प्राप्त करे। अब इसको समझिए। इसको समझने से पहले ये है कि कर्म किस भाव से युक्त होकर किया जाता है, इससे उस कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले फल में अंतर आ जाता है, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। किस इंटेंशन से हम कर्म को करते हैं, उससे उसके फल में चेंजेस आ जाते हैं, राइट। किस इंटेंशन से कोई कार्य किया गया है, ये उसके परिणाम को बदल देता है। देखिए इसको। दो ऑप्शन थे अर्जुन के पास कि उनको युद्ध करना है, युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ने तो कहा कि आपके लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। अब देखो उसमें भी दो ऑप्शंस हैं कि या तो उनको सकाम भाव से करें या निष्काम भाव से करें। सकाम अर्थात भोग प्राप्ति की इच्छा से करना, फल प्राप्ति की इच्छा से करना, राइट, उसको बोलते हैं सकाम भाव से करना। और निष्काम भाव से अर्थात उनको भौतिक किसी भोग की प्राप्ति से नहीं करना। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि दुख सुख लाभ हानि और जय पराजय में समभाव होकर के तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, राइट। पिछले श्लोक में भगवान ये कह रहे थे। अच्छा भाई, सकाम भाव से अगर अर्जुन युद्ध करते हैं तो दो परिणाम होंगे, विजय या पराजय। अब इसको बता चुके हैं भगवान कि अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, राइट, और हार जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, राइट। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में कर्म बंधन लगेगा। बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आत्मा फंसी ही रह जाएगी, नहीं। देखो पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग है, लेकिन आगे चल के भगवान 9वें अध्याय में बताएंगे क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोकम विशंति, कि जो पुण्य कमाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, फिर वहां जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो वापस धरती में उनको आना पड़ता है। तो मतलब इतनी मेहनत की, फिर वापस धरती पर आ गए, वापस मृत्यु लोक में, तो फिर क्या फायदा, राइट। सो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो उनको कर्म बंधन लग रहा है, उनको वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हुए। आत्मा तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रह गई ना, राइट। तो ये है सकाम कर्म भाव से अगर करेंगे तो आत्मा के लिए दोनों ही अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी ही रह गई। आपने पिछले जन्म में चाहे कितना भी कुछ किया हो, क्या फर्क पड़ता है, आप आज भी तो यहीं फंसे हो, राइट। सो अर्जुन भले उस युद्ध को जीत जाते, इस भाव से करते, तो भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ही रह जाते, नहीं। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ, लीला की दृष्टि से बोल रही हूँ, वैसे तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है। अब आइए दूसरे पॉइंट से। भगवान कह रहे हैं कि तुम ये इसे समझो, इस बुद्धि को समझो कि निष्काम भाव से कैसे कर्म किया जाता है, राइट। ये बुद्धि मैं तुमको दूंगा तो उसे सुनो, राइट। क्या होगा अगर निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो इसके भी दो परिणाम है, विजय पराजय। लेकिन भगवान कहते कि तुम इस बारे में विचार मत करो, राइट। विजय और पराजय से क्या होगा, लाभ और हानि, लाभ और हानि से क्या होगा, सुख दुख, इन सब का विचार तुम मत करो। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में, चाहे तुम्हारी विजय हो चाहे तुम्हारी पराजय हो, तुमको दो फल मिलेंगे। अच्छा, कौन से दो फल? पहला, क्योंकि तुमने निष्काम भाव से कर्म किया है, राइट, अर्थात भौतिक भोगों की वासनाओं से रहित होकर, राइट, भौतिक भोगों की इच्छा से तुमने कर्म नहीं किया है, राइट, निष्काम होकर के किया है। तो क्या होगा, इस प्रकार तुम्हारे भौतिक भोगों की वासनाएं खत्म होती चली जाएंगी, राइट। निष्काम भाव यही तो है कि आपको कोई भौतिक भोगों की इच्छा नहीं कर रहे हो आप, राइट। तो भौतिक भोगों की वासनाएं क्या होंगी, खत्म होती चली जाएंगी, और वासना नहीं तो अगला जन्म नहीं, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति, राइट। समझ रहे हो, ये तो पहला फल है कि कर्म बंधन नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। चेतना शुद्ध हो जाएगी तो तुम आत्म तत्व को समझ पाओगे, अर्थात तुमको आत्मा का आनंद अनुभव होगा, ये दूसरा फल है। अब देखिए, इस भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी भोग हैं वो आत्मा के आनंद के सामने निकृष्ट ही हैं, राइट। सो आत्मा का आनंद इनसे बड़ा है, जितने भी ब्रह्मांड में भोग हैं, जो भौतिक भोग हैं। सो दोनों ही केसेस में अर्जुन को तो फायदा ही है,
क्योंकि उनकी चेतना शुद्ध हो रही है। चाहे वो निष्काम भाव से अगर वो करते हैं, चाहे वो जीत गए चाहे वो हार गए, दोनों ही केस में उनकी चेतना शुद्ध हो रही है। दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? अब समझ रहे हो? सो इस प्रकार अगर कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगी, अर्थात उसको मोक्ष मिलेगा। इज दिस क्लियर? क्या समझ आया सभी को? चलो बहुत सुंदर। पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे थे नैवम पापम अवाप्स्यसि। यहाँ पर पाप का अर्थ था कि कर्म बंधन, राइट? पाप मतलब वापस एक और आपको जन्म स्वीकार करना पड़ेगा, आप कर्म बंधन में फंसे रहोगे। लेकिन अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। देखिए, सकाम भाव से युक्त होकर स्वधर्म करने में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और निष्काम भावना से युक्त होकर कर्म करने में अमृतत्व की प्राप्ति होती है, राइट? जैसा कि भगवान बोल चुके हैं कि जो सुख दुख लाभ हानि में सम रहता है उसको अमृतत्व प्राप्त होता है। अब आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। अर्थात सांख्य योग वो है जो आत्म तत्व को प्रकाशित करता है, राइट? सांख्य योग क्या करता है? आत्म तत्व को प्रकाशित करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। योग का अर्थ मैंने सुकृष्ण प्रभु जी की क्लास में सुना था कि योग का अर्थ होता है जो असंभव कार्य को संभव बना दे, राइट? ये एक असंभव कार्य लग रहा है कि अर्जुन युद्ध करेंगे तो पाप तो लगेगा, राइट? पाप नहीं लगेगा, ये तो असंभव कार्य है, तो कैसे करें इसको? तो उसीलिए निष्काम कर्म योग। और एक और बात है कि निष्काम कर्म योग हमारे चित्त को शुद्ध करता है, राइट? वो हमको भगवत प्रेम नहीं प्रदान करता है। आप समझ रहे हो? निष्काम कर्म योग हमको क्या देता है? हृदय का शुद्धिकरण, राइट? वो हमको भगवत प्रेम नहीं प्रदान करता। तो निष्काम कर्म योग क्या है? बिगिनिंग फेज है, स्टार्टिंग पॉइंट। और भक्ति योग क्या है? वो सीधे हमको भगवान का प्रेम प्रदान कर देती है। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निष्काम कर्म क्या है? बिगिनर लेवल भक्ति, राइट? ये हमारा हृदय शुद्ध कर सकती है। निष्काम कर्म योग चित्त का शुद्धिकरण करने के लिए होता है। आगे चलते हैं। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। अब इसको समझिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि किससे मेरी इंद्रियों को ज्यादा सुख मिलेगा, राइट? तो हमारे डिसीजन का आधार क्या है? इंद्रिय तृप्ति, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? कौन सी चीज से हमारी इंद्रियों को ज्यादा सुख मिलेगा? तो आधार क्या है? इंद्रिय तृप्ति। तो धर्म का निर्णय हम इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर नहीं करते हैं। धर्म का निर्णय इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। तो हम धर्म का निर्णय इंद्रिय तृप्ति के बेसिस पर नहीं कर सकते कि मुझे इसमें ज्यादा सुख मिलेगा और इसमें नहीं। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहे थे? देखो, अर्जुन के पास दो ऑप्शंस थे कि वो युद्ध करते, जो कि उनका प्रधान कर्तव्य था, या युद्ध नहीं करते, राइट? अगर वो युद्ध करते हैं, राइट, तो क्या सुख मिलेगा? राज्य भोग का सुख मिलेगा। और युद्ध नहीं करते हैं तो अपने संबंधियों तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख। तो उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मैं इसमें ज्यादा सुखी रहूंगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत होता है। उन्होंने डिसाइड किया था कि ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है। और इन डिसीजन का बेस ही क्या है? इंद्रिय तृप्ति। वो अपने सुख के बारे में सोच रहे थे, राइट? कृष्ण की क्या इच्छा है इस विषय में नहीं सोच रहे थे। अच्छा, आगे चलते हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। प्रभुपाद जी थोड़ा सा व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान ने क्या समझाया, जो सांख्य का जो ज्ञान दिया भगवान ने क्या समझाया। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव
शाश्वत प्राणी हैं, वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम शाश्वत आत्मा हैं, राइट। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। 2.12 में भगवान ने यही समझाया कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं होंगे, और ऐसा ना कभी होगा कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे, अर्थात तुम हमेशा से थे हो और हमेशा रहोगे, राइट। उसी प्रकार ये भीष्म पितामह जो हैं वो शरीर नहीं आत्मा है, वो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वहां से शुरू होके भगवान ने बोला हम अर्थात जीवात्मा विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान अर्थात वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। वो श्लोक वासांसि जीनानि यथा विहाय, उसमें भगवान ने ही बोला था कि आत्मा क्या करता है, शरीर को ये वस्त्र की तरह चेंज करता है, तो जो धीर पुरुष है वो उससे मोहित नहीं होता। कि ऐसे करके भगवान आत्मा के तत्व को प्रकाशित कर रहे थे, ठीक है। भगवान द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। बहुत अच्छा है ये, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि वो पृथ्वी के कौन से 24 तत्व हैं, प्लस 25वां आत्म तत्व और 26वां परमात्मा। तो ये आस्तिक सांख्य योग है, राइट। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। तो एक और सांख्य दर्शन रहा होगा नास्तिक कपिल ने, जिसमें उन्होंने प्रकृति के केवल 24 तत्वों के बारे में बात की थी, उन्होंने परमात्मा और आत्मा के विषय में बात नहीं की थी। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार कपिल देव, उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग के बारे में बताया था, वास्तविक सांख्य योग का जो उपदेश है वो दिया था। यहाँ से हम कल डिस्कस करते हैं क्योंकि आज वैसे ही टाइम हो गया है। और अब कुछ प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेहा माता जी आप बताइए, अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। हरे कृष्ण माता जी। हरे जैसे कि कृष्ण। प्रभुपाद ने बोला था कि दोनों ही डिसीजन जो थे अर्जुन के वो इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर ही थे। पहला तो ये था कि अगर युद्ध करेगा तो वो राज्य को भोगेगा, तो ये एक इंद्रिय तृप्ति हो गई। और दूसरा, अगर वो युद्ध नहीं करेगा, मतलब युद्ध इस इंटेंशन से नहीं कर रहा सो दैट वो अपने सगे संबंधियों को मार कर, मतलब ना मारकर उनका सुख भोग सके। मतलब क्योंकि एक तर्क उसने ये भी दिया था कि उनको अगर मैं जीवित इन्हें मार देखने का दूंगा तो सुख। मैं, हाँ, उनको जीवित देखने का सुख को वो भोगना चाहता था। तो ये दोनों ही डिसीजन जो थे उसके, मारना, युद्ध करना और युद्ध ना करना, दोनों ही उसके इंद्रिय तृप्ति पर आधारित थे, इस प्रकार से। बहुत अच्छे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम भाव से कर्म करने पर कौन से 2 फल प्राप्त होते हैं? अच्छा, कनक माता जी आप बोलिए। शुद्ध चेतना हम्म, और कर्म बंधन से मुक्ति है। हाँ, तो वो कर्म हम बंधन। लाइफ और डेथ की साइकिल से हमें मुक्ति मिल जाती है। दैट इज नाइस। आपकी स्लाइड में माता जी आत्मा का आनंद भी था। हाँ हाँ, पहला मैं हाँ, उनको बता आत्मा रही हूँ। का। पहला तो था कर्म बंधन से मुक्ति, अर्थात या मुक्त हो जाओगे जन्म मृत्यु से। दूसरा, अगर चेतना शुद्ध होगी तो उससे क्या प्राप्त होगा? आत्मा का आनंद प्राप्त होगा, राइट, जो सारे भोगों से बड़ा है, सो सारे भोगों से उत्कृष्ट है, राइट। अच्छा, ठीक है। सो अब यहाँ से हम कल डिस्कस करेंगे, आई थिंक आज टाइम हो गया है। सो इसी के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, कई दिन तक हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट्स डू टुगेदर।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा माता हरे की कृष्णा जय, श्री प्रभुपाद कृष्णा की कृष्णा जय। और कोई श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा